बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रईस तलहा और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी धमाकेदार भी थी। हमने तो ये समझा था कि इलेक्शन हारने की वजह से जो उन्हें केपीके में बदतरीन शिकस्त हुई है उसका एक उनके अंदर गुस्सा है, एक भड़ास है, वो निकाल रहे हैं। एक कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो भड़ास खत्म हो जाएगी, लेकिन देखने में कुछ और ही मिला। क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान की जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो एक मरतबा अपना गुस्सा निकालती हैं, उसके बाद हमें ठंडी हुई नजर आती हैं। लेकिन मौलाना की तबीयत मिजाज बहुत मुख्तलिफ है दूसरे सियासतदानों से। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के हेड है, वो पाकिस्तानियों के ऊपर एक बहुत बड़ी नेमत है कि उनके साथ इतनी ज्यादतियां धांधली होने के बावजूद वो शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं आते, कानून को हाथ में नहीं लेते, बल्कि अगर वो उन अदारों के खिलाफ उस किसी एक जमात के खिलाफ काम करते हैं, तहरीक चलाते हैं, तो वो कानून और आइन के दायरे में रहकर चलाते हैं, बल्कि ना तो आइन को अपने हाथ में लेते हैं और ना ही कानून को हाथ में लेते हैं। मैं पाकिस्तानी अदारों को और सियासी जमातों को कहता हूँ कि डरिए उस दिन से कि जब यही कानून को फॉलो करने वाला, आइन के दायरे में रहकर अपनी जंग लड़ने वाला, जद्दोजहद करने वाला, जब ये असला उठा लेगा, जब ये पहाड़ों की सिमत में चला जाएगा, जब आपको ये मुल्ला उमर की शक्ल में नजर आएगा, उस दिन से बचिए। फिर पाकिस्तान में गैर कानूनी काम करने वालों का वही हशर है कि एक मकूला मशहूर है कि सनम हम तो डूबे थे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक और मुझे मौलाना साहब की जो चीज बहुत ही पसंद आई है कि उनके दिल में अल्लाह के अलावा किसी और का डर देखने को नहीं मिला। कि तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि फौज के साथ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह से फौज के साथ मुज़ाकरात हो जाए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये हुकूमत धांधली ज़दा है, धांधली के जरिए ये हुकूमत आई है। देखिए, धांधली नून लीग ने नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान के अदारों ने की है, और आप उन्हीं के साथ मुज़ाकरात कर रहे हो। फिर आप मुज़ाकरात किस मुंह से कर रहे हो? और एस्टेब्लिशमेंट के मामले में पीटीआई सुबह शाम बयान बदलती है। उनके बानी का कुछ बयान है, अपोजिशन लीडर का कुछ बयान है। इस तरह जमातें कामयाब नहीं होती, ना ही वो किसी तहरीक में अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। जिस तरह मौलाना साहब ने खुलकर कहा था कि हमारी सियासतदानों के साथ लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी उन अदारों के साथ लड़ाई है जो ये सारा सिस्टम को हैंड किया हुआ, जिन्होंने जो सारे सिस्टम को ब्लैक कर रहे हैं। आप भी उनकी तरह सीना चौड़ा करके उनके खिलाफ खुलकर उतरे मैदान में, आइन और कानून के दायरे में रहकर। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा था कि हम इस हुकूमत के खिलाफ नहीं, बल्कि जो इनको लेकर आई है, जो इनके पीछे है, उनके खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे। और उन्होंने तहरीक का आगाज बलोचिस्तान की सरजमीन से किया था, और उन्होंने पशीन में जलसा किया था जिसमें उन्होंने अपनी पावर शो की थी। और वो उन कुव्वतवर लोगों को, कुव्वतवर अदारों को पता लग गया था कि मौलाना साहब के पास कितनी कुव्वत है, उनके पास कैसे जांबाज है। और यहाँ पर मैं एक और जमीयत उलमा इस्लाम के हेड की मैं आपको सियासी ताकत की एक मैं आपके सामने झलक रखता हूँ कि जब उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करते हुए कहा था कि इस इलेक्शन में धांधली हुई और धांधली की जिम्मेदार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। और आर्मी चीफ ने मौलाना साहब के उस बयान पर रद्द अमल देते हुए जवाब में कहा था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो सबूत लेकर आए, अवाम में गुमराही फैलाने की कोशिश ना करे। अगर किसी के पास सबूत है तो वो सबूत लेकर आए। तो मौलाना साहब ने फिर आर्मी चीफ के उस बयान के जवाब में कहा था कि सबूतों की बात ना करो, अगर जिरगा लगेगा, अदालत लगेगी, तो सबूतों की इतनी भंबार होगी कि देखने को आपको जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद हमारा ख्याल था कि आर्मी चीफ भी मौलाना साहब के बयान पर रद्द अमल देते हुए उन्हें जवाब देंगे, लेकिन आर्मी चीफ ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। और दूसरी तरफ पीटीआई के केपीके के वजीर आला आलिमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए मैं पूरा सूबा, मेरे पास एक सूबा है, इसमें पूरे सूबे को लेकर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करूंगा, और जब हम वहां से वापस आएंगे तो हम ऐसे ही नहीं आएंगे, बल्कि इमरान खान को हम अपने साथ लेकर आएंगे। साथ ही आसिम मुनीर साहब का बयान आ गया था कि सोच समझ कर आना। इसके बाद हमने तो समझा था कि जो पीटीआई के दलेर और बहादुर केपीके के वजीर आला है, उनका भी रद्द अमल में कोई बयान आएगा, लेकिन उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वापिस आते हैं पशीन जलसे की तरफ। मौलाना साहब ने वहां पर जलसा किया तो उन्होंने बहुत सारे हकायक से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी होती है, इसमें
फौज का भी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, हमारे अदारों का भी हाथ है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट और रियासत के अदारे तरक्याती मंसूबों में जो फंड मंजूर करते हैं 5 से 10% उन मुसल्लह गिरोहों को देते हैं जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम अपने बजट में से 10%, 5% इन मुसल्लह लोगों को देते हो तो तुम ये जुर्म नहीं करते। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इन मुसल्लह लोगों को पाल रही है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को तुम पाल रहे हो, बाजार तो उनके साथ लड़ाई कर रहे हो, अंडरग्राउंड तुम उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके कहा कि सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और केपी के असम्बली कितने में खरीदी आपने, कितने में बेची। उन्होंने कहा 1-2 अरब की बात नहीं बल्कि तकरीबन 80-90 अरब में फौज ने असम्बलियां बेची हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज का पाकिस्तान के बनाने में कोई किरदार नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि अगर तुम आइन को इसी तरह अपने बूटों के नीचे रोनते रहोगे, असम्बलियों को तुम अपने घर की लौंडी समझते रहोगे, जमहूरियत के साथ तुम खिलवाड़ करते रहोगे, तो उन्होंने कहा जो सामने का पहाड़ है वो हमारा इंतजार कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम पहाड़ों में जाकर खेलेंगे, चलो खेल ही समझ लो, वो दूसरा खेल कह रहे हैं जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन तालिबान ने काफी साल अमेरिका के साथ खेल खेला। इसी पहाड़ों से ये भी समझ सकते हैं कि फिर फतह किन लोगों की होती है, जीत किन की होती है और हार किन के मुकद्दर में होती है। मैं कहता हूँ कि उस दिन से डरिए जब ये सफेद रीछ कहीं सच में पहाड़ों में न चला जाए। उसके बाद आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों का जो हशर होगा वो पाकिस्तान की तारीख में इबरत के तौर पर याद किया जाएगा। इसके बाद मौलाना साहब ने 2 दिन कबल असेंबली में आकर पहली तकरीर की है। वहां पर भी आकर उन्होंने कुछ तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग दी है। इसके अलावा उन्होंने सियासतदानों को भी कहा है कि तुम इन लोगों के हाथों में खेलते हो, वो तुम्हें इस्तेमाल करके तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देते हो, फिर तुम्हारी कोई इज्जत और कोई वक़्त नहीं रहती। गैर कानूनी काम तुमसे वो करवाते हैं और बदनाम तुम होते हो। उन्होंने नून लीग और पीपल पार्टी को मशवरा दिया कि आप इस कुर्सी को छोड़कर अवाम में चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने कल के असेंबली के बयान में सियासतदानों को हमदर्दाना मशवरा भी दिया कि आप इस अमल से बाज आइए। उन्होंने आखिर में फिर वाज़े कर दिया कि हमने इस गुलामी के खिलाफ हमने जंग लड़नी है और इन ताकतवर लोगों का हमने मुकाबला करना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि 2 मई को हम कराची में मिलन मार्च कर रहे हैं और 9 मई को पेशावर में। उन्होंने कहा इस तहरीक का जिसने रास्ता रोकने की कोशिश की तो अपने ही गले में मुसीबत डालेगा। इस अवाम के सलाब का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। आजकल मौलाना साहब काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनका यह गुस्सा बनता भी है कि किस तरह असम्बलियों को अवाम तो वोट डालते हैं कि हमारे नुमाइंदे असम्बलियों में जाएंगे, लेकिन ये 70 सालों से यहाँ पाकिस्तान में ये चला रहा है कि अवाम के नुमाइंदे नहीं असम्बलियों में जाते बल्कि कहीं और से उनको लाया जाता है। इसी वजह से इंडिया आज दुनिया में सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचने का रास्ता देख रहा है। आज देखो इंडिया कहां चला गया है और पाकिस्तान के हालात क्या हैं। इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी अवाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।